हेलो दोस्तों, तो फिर से नई वीडियो में हम हाजिर हैं और आज ये 17वीं वीडियो है और आज हम 20 वर्ड आपको याद करवाएंगे, 20 वोकैब याद करवाएंगे विद ट्रिक्स। ऐसी ट्रिक्स से याद कराएंगे जो आप बिल्कुल भूल ना पाए। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और डेली याद करते हैं 20 वर्ड तो जल्द ही आपको हो जाएंगे 1000 वर्ड। 1000 वर्ड और उसके बाद में हम रुकेंगे नहीं, उसके बाद हम डेली न्यूज़पेपर लेके आएंगे, उसमें से वर्ड निकालेंगे। 1000 वर्ड याद करने के बाद आप उस लायक बन जाओगे कि आप न्यूज़पेपर याद कर पाओगे, है ना। तो उसके बाद फिर हम न्यूज़पेपर में से निकालेंगे वर्ड, आप भी पढ़ना और कुछ वर्ड डेली हम भी कराया करेंगे। तो इस तरीके से करके आपको वोकैब को लेके तो यूं समझ लो बिल्कुल परफेक्ट बना देंगे हम, ठीक है ना। तो ये 17वीं वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं, है ना। एक बार फिर से करोगे तो पक्के याद हो जाएंगे। पहला वर्ड है इसके अंदर रिगोरियस, कठोर। देखिए, कोई सुंदर लड़की होती है है ना। अब कहोगे सर में सर सुंदर ही कह रहे हो, अच्छा सुन तो लो। मान लो कोई सुंदर लड़की है ना। वैसे सभी सुंदर होती है पर पढ़ने में कमजोर है। अब उसके सपने हैं कि 12th क्लास करूंगी, उसके बाद मैं कॉलेज में जाऊंगी। अब स्कूल के अंदर तो वही वही सूट सलवार पहनना पड़ता है मेरे को। मैं जो कॉलेज जाऊंगी तो जींस पहनूंगी, कुछ और पहनूंगी अच्छा सा, है ना। सवर के जाऊंगी मैं कॉलेज के अंदर। पर उसके घर वालों ने कह रखा है कि बेटा अगर पास होगी ना पहले तभी तो जाएगी तू, वरना तो कुछ जा ही नहीं सकती, क्योंकि तू कॉलेज में लायक नहीं होगी अगर 12वीं पास नहीं कर पाएगी तो क्या होता है कि री आ जाती है। आर री होती है ना, कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं फेल होना, है ना। री रीअपियर री आ जाती है किसको, एक गोर्जियस लड़की को। गोर्जियस यानी कि सुंदर लड़की, है ना। सुंदर लड़की को री आ जाती है तो उसका जीवन कैसा हो जाता है, कठोर। कठोर क्यों हो जाता है भाई, उसने सपने सजा रखे थे कि कॉलेज जाना है, एंजॉय करना है, कैंटीन में बैठना है, स्कूटियों पे गेड़ियां मारनी है, मोह है ना। अब छोड़ो सारी तो क्या ही बताऊं मैं। तो री आ गई गोर्जियस लड़की के, है ना। तो उसका जीवन अब कठोर निकलेगा क्योंकि उसको कॉलेज में अब जा नहीं पाएगी। +2 क्लास के अंदर, तो 10+2 के अंदर ही री आ गई उसको। ये सही बात तो नहीं है ना, पढ़ना चाहिए था। वो रह गई सुंदरता सुंदरता के चक्कर में। चलो वो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मिट्टी पाओ। अगला वर्ड है हमारा ड्रैग, घसीटना। वो डायलॉग सुना है कि बेटे बोलते हैं ना, करते नहीं वो, कहते हैं बेटे मारूंगा कम घसीटूंगा ज्यादा। सुना होगा, बहुत सुना होगा। उसका मतलब क्या होता है कि डरा रहा है आपको, डराता है ना कि ध्यान रखिए मैं मारूंगा कम घसीटूंगा ज्यादा। वो डराता है ना आपको ऐसे कह के, या किसी को भी डराता है तो बस वही तो है। अरे डरा रहा है वो, ड्रा ड्रैग, डरा डरा रहा है ना, डराने लग रहा है। बताओ, डराने लग रहा है, कह रहा है कि डरा डरा रहा है आपको ड्रैग करके कि मारूंगा कम और घसीटूंगा घसीटूंगा ज्यादा। तो डराना, ड्रैग, ड्रैग मतलब घसीटना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा डिसग्रंटलिड, असंतुष्ट। डिसग्रंटली, आपने मान लो कोई भी चीज है, आपने भाई कुछ भी चीज ग्रांट करवानी, ग्रांट मतलब परमिशन लेनी है ना, परमिशन लेनी है। अगर आपकी जो कुछ भी काम है वो रुक जाता है बिना परमिशन की वजह से, चाहे घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में, ऑफिस में हो, दफ्तर में हो, कहीं पे भी हो आपका काम, वो बिना ग्रांट के बिना परमिशन के रुक जाता है, तो आप यार असंतुष्ट नहीं होगे, कह दो यार मैंने ये काम तो करने का सोचा था, इसी में बताओ परमिशन नहीं मिल रही, अब क्या ही मैं आगे करूंगा, क्या ही आगे नहीं करूंगा। तो ग्रांट, ग्रांट जो मिल रही थी वो होगी डिस। डिस का मतलब नेगेटिव में यूज होता है ना कि डिस हट जाना, रुक जाना, है ना। डिस का नेगेटिव में हो जाता है। तो जैसे कि आई इन का भी होता है कई जगह पे डिस ग्रांट, ग्रांट थी वो डिस हो गई, यानी कि खत्म हो गई, बताओ मिली नहीं, डिस हो गई, डिस ग्रांटेड, यानी कि असंतुष्ट। बताओ ग्रांट चाहिए थी बेचारे को और ग्रांट ही नहीं मिल पाई, अब उसका तो काम सारा अधूरा रह गया, वो तो बड़ा संतुष्ट हो गया। और ड्रैग का मतलब ड्रैग करना, घसीटना, ठीक है ना। रिगोरियस, रिया के गोरियस के जीवन अब बहुत ही कठोर निकलेगा, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत क्या करें, बहुत बेचारी। अगला देखिए कवर्ट। कवर्ट होता है गुप्त रूप से। आपने देखा है बेबी मूवी देखी होगी, टाइगर की तो सीरीज ही बन गई सलमान खान ने, टाइगर 1 2 3, है ना, टाइगर 3, है ना। तो उसके अंदर क्या करते हैं, कवर्ट ऑपरेशन करते हैं। कवर्ट ऑपरेशन यानी कि जासूस बन के जाते हैं दूसरे देश में, फिर वहां पे जाके कुछ कुछ करते हैं, अपने लोगों को निकालते हैं या अपने दुश्मनों को मारते हैं, है ना। अपनी इंडिया के अंदर RNW, रिसर्च एंड एनालाइज विंग है ना, IB है, वो क्या करती है, कवर्ट ऑपरेशन, गुप्त रूप से, गुप्त। इसका ये भी करते हैं, किसी भी चीज को छुपाना हो तो हम क्या कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, कवर कर देते हैं ना। इसको छपो दे, इसको कवर कर दे, कवर कर दे, कुछ मिठाई दे है, रख दे, कवर कर दे, कवर दे, कर दे, पड़ोसी आएंगे बेचारे में कोई, छोड़ो मिट्टी पाओ, कवर कर दो, इसको दिखाओ मत। तो बस उसी से बना है कवर। कवर करना यानी कि ढक देना, यानी कि गुप्त रूप से उसको छुप देना और लोगों को ना समझ में आए, समझ रहे होंगे। चलिए नया वर्ड देखते हैं, कैवलकेड, शोभा यात्रा। एक व्यक्ति है मेरे गांव में, मैं गांव से हूँ, तो एक व्यक्ति है मेरे गांव में, उसका नाम है कंवर।
कवर, कवर, और हम उसको क्या बोलते हैं, कवल कवल करते हैं कि कोई भी उसके मजे लेते हैं सब, तो कवर की जगह उसको क्या बोलते हैं, कवल कवल, कवल। ठीक है, अब वो क्या करता है, कदे, कदे का मतलब समझते हो, हिंदी का वर्ड है कदे, कहते हैं ना कदे, कभी कभी को बोलते हैं, कभी 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 को कदे बोल देते हैं गाँव के अंदर, अपने हरियाणा के अंदर देसी लैंग्वेज में कभी कभी को तो यूं बोलते हैं, कभी कभी को कदे कदे। तो कवल है वो कदे कदे, यानी कि कवल है वो कभी कभी कहा जाता है, शोभा यात्रा में जाता है शामिल होने के लिए, चाहे वो धार्मिक शोभा यात्रा हो या वो किसी संस्था की शोभा यात्रा हो, वो किसी भी की भी शोभा यात्रा हो सकती है। तो कवल केड़, कवल जाता है कदे कदे, केड़ को हम कदे कदे पढ़ेंगे, कड़े सी डी कदे पढ़ेंगे ना, कवल जाता है कदे शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। ठीक है, कवर करना मतलब गुप्त रूप से उसको छुपा देना। नेक्स्ट वर्ड है एक कोस्ट, संबोधन करना। अब मान लीजिए आपने किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को बुला लिया जो पैसे लेता है, आप कहोगे यार हमारे एक कोचिंग सेंटर है, आप उसके अंदर आइए, है ना, और आप आके हमारे बच्चों को मोटिवेट कीजिए, हम फंक्शन रखते हैं, आप वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट कीजिए। तो कहेगा यार मैं आ तो जाऊँगा, पर देखो मैंने भी घर चलाना है, गुजारा चलाना है, तो मेरे को है ना थोड़े से फीस है मेरी, एक कुछ अमाउंट, एक्स अमाउंट फीस है मेरी, और आप मेरे को वो दे दोगे तो मैं आऊँगा और बिल्कुल आपके बच्चों को मैं मोटिवेट करूँगा। जैसे कुमार विश्वास जाता है, कहीं कोई और भी मोटिवेशनल है ना। तो एक कोस्ट, कोस्ट का मतलब होता है संबोधन, है ना, कोस्ट, एक, एक बार ही, एक बारी, कोस्ट, एक बारी कोस्ट होता है मतलब किसी भी चीज का मूल्य है, एक बार ही वो मूल्य लेगा आपके इंस्टीट्यूट को संबोधन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई वहां से चलेगा तब फिर लेगा, आएगा तब फिर लेगा, करता रहेगा बीच में तब फिर लेगा, जाएगा तब लेगा, नहीं, एक कोस्ट, एक बार कोस्ट लेगा जितनी उसकी कोस्ट है आपके इंस्टीट्यूट में आने की, तब जाके वो आपके इंस्टीट्यूट में आके बच्चों को संबोधित करेगा, मोटिवेट करेगा। समझ गए होंगे, एक कोस्ट मतलब संबोधन करना, समझ गए होंगे, याद हो रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड है एकोलाइट, सहायक चेला, सहायक जो आपका सपोर्टिव हो, जो आपके साथ साथ, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, हीरो के साथ में बंदे को रखते हैं, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा मोटा या पतला, है ना, थोड़ा सा सांवला सा, समझ रहे हो ना, बस। तो एकोलाइट उसको बोलते हैं सहायक है, कि इसका चेला है, इसका चेला साथ रखता है, समझ रहे होगे। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, जो अकेला, एक मतलब अकेला, अकेलो, एक को अकेला, अकेला आपके साथ भरी रात में लाइट लेके चल ले, अकेला, एक मतलब अकेला भरी रात में, बताओ, जहां वो कहते हैं चांदनी रात थी, अमावस्या थी, है ना, भरी रात थी, तूफान आ रहा था भूतों की जो कहानियां सुनाते हैं, तो अकेला लाइट लेके ऐसी रातों में जो साथ चल रहे हो, समझ लो वो आपका सबसे सहायक दोस्त है, आपका बिल्कुल चेला है, बिल्कुल निजी है, वो आदमी आपके कभी साथ नहीं छोड़ सकता, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, समझ गए होंगे ना। अकेला लाइट लेके जो भरी रात में चल रहे वो सहायक होगा, चेला होगा। एक लाइट, एकोलाइट, 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 एकोलाइट है ना, अकेला लाइट लेके जो आपके साथ चल रही है अंधेरे में, जंगल में। एक कोस्ट, एक बार ही कोस्ट लेगा आपके बच्चों को संबोधन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। अगला है क्रॉनिक, लंबे समय तक। ओहो कितना आसान है, समझाऊं, बताऊं, चलो बता देता हूं, वैसे समझ तो गए होंगे। एक बीमारी आई थी जो बहुत लंबी चली, है ना, कौन सी, कोरोना, कोरोना की बीमारी आई थी ना, अरे कोरोना की बीमारी, तो करोनिक, करोनिक मतलब कोरोना, कोरोना की बीमारी कितने लंबे समय तक चली थी, फिर जा रही थी, फिर आ रही थी, फिर ग्राफ ये बढ़ रहा था, फिर नीचे डाउन जा रहा था, फिर बढ़ रहा था, है ना। तो क्रोनिक, कोरोना, कोरोना बीमारी क्या थी, लंबे समय तक चली है, लंबे समय तक, अब भी पता नहीं फिर से कब कौन आ जाए कोई केस, है ना, चाइने वाले क्या करते हैं, समझ गए। अगला वर्ड एंगस्ट, पीड़ा, दुख, कितना आसान है ये वर्ड, बिल्कुल भी पीड़ा नहीं लेनी है, बिल्कुल भी कष्ट नहीं लेना है। एंगस्ट मतलब अगस्त, 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 अगस्त में पीड़ा और दुख हो जाता है कुछ लोगों को, है ना, क्योंकि बहुत बार अगस्त में एग्जाम आ जाता है आप लोगों का, है ना। एंगस्ट, एंगस्ट मतलब अगस्त, अगस्त में पीड़ा और दुख हो जाता है, समझ गए होंगे। क्रोनिक, कोरोना की दवाई, बीमारी बहुत लंबे समय तक चलती है, ठीक है। अकेला जो लाइट लेके भरे जंगल में चल रहे वो आपका पक्का सहायक दोस्त है। चलिए लास्ट हो रहा है कैस्केट, सिंगारदान, सिंगारदान, इसको बेसिकली लड़के नहीं समझ पाएंगे, शायद कुछ समझ जाए, है ना।
नहीं समझ पाएगी, लड़की सब समझ जाएगी। कैस्केट, कैस्केट सिंगारदान, सिंगारदान यानी कि जिसके अंदर टिक्की, बिंदी, लिपस्टिक, क्या क्या होता है, और भी कुछ फेस फूस के लगाते हैं, इधर उधर आंखों के भी लगाते हैं ना, पता नहीं क्या क्या होता है वो मतलब जो भी है उस सब को जो सामान में रखने का होता है उसको बोलते हैं हम कैस्केट, सिंगारदान। अब वो कैस्केट को इसको याद कैसे करेंगे, देखिए क्या करती है एक लड़की या एक औरत, अपने घर से लेता है बहुत सारा कैश, बहुत सारे पैसे लेती है, और फिर सब मेकअप के सामान को एक किट में भरवा के घर पे ले आती है। समझ गए, बहुत सारे कैश को लेकर एक किट में जो भरवा के फिर ले आती है और सिंगारदान अपना ले आती है कि भाई मैं तो इतना सारा कैश ले गई थी, ये किट लेके आई हूँ, मैं तो सिंगारदान ये लेके आया हूँ, सजने संवरने का मेरा ये सिस्टम है। ठीक है, अच्छे से याद हो रहे हैं मेरे हिसाब से, तो एक बार इनको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, री आ गई गॉर्जियस लड़की के, और उसने सपने बुन रखे थे बाहर कॉलेज में जाने के, तो उसके कठोर टाइम निकल रहा है बहुत कि यार काश पास हो जाती मैं, चलो कोई नहीं। ड्रैग, घसीटना, मारूंगा कम घसीटूंगा ज्यादा, डराने लग रहा है आपको। डिसग्रांटेड, आपकी कोई ग्रांट थी वो डिसग्रांट कर दी, यानी कि पास नहीं करी, आप असंतुष्ट है कि मेरी ये ग्रांट पास होनी चाहिए थी, ये डिसग्रांट कर दी मेरी, असंतुष्ट हूं मैं। ठीक है। कवर, छुपाना, कवर्ट ऑपरेशन भी होता है जो हमारी खुफिया एजेंसी करती है देश के लिए गुप्त रूप से। गुप्त हो गया कवर मतलब ढकना, छुपाना, गुप्त करना। कैवलकेड, कवर जो हमारा है वो कदे कदे कहा जाता है शोभा यात्रा के अंदर जाता है। एक कोस्ट, एक बार ही कोस्ट ली जाएगी सॉरी एक बारी कोस्ट लेगा, एक बारी कोस्ट लेगा आपके बच्चों को संबोधन करने के लिए, मोटिवेशनल स्पीकर। एक लो लाइट, अकेला लाइट लेके जो आपके साथ चल रहे जंगल में, वो आपका सहायक पक्का दोस्त है। कोरोना की बीमारी बहुत लंबे समय तक चली है। अगस्त, पेपर आ जाता है तो बहुत ही पीड़ा और दुखदायक हो जाता है अगस्त। कैश किट, इतना सारा कैश लेके गई और एक किट में भर के ले आई सिंगारदान में। ठीक है, समझ गए, मेरे हिसाब से आपके ये याद हो जाएंगे। अगर हो गए तो कमेंट जरूर कर देना। कई बार हम भी मन नहीं करता हमारा वीडियो का, पर कुछ साथियों के, मेरे दोस्तों के कमेंट आ जाते हैं कि सर स्टार्ट करना, इनको रखना, तो हम भी सोचते हैं यार चलो एक भी अगर बच्चा बेनिफिट ले रहा है, एक भी हमारा भाई है, दोस्त है, जो साथी बेनिफिट ले रहा है तो करना चाहिए, अगर हमें नहीं कुछ आता है तो, है ना। सिर्फ चार्ज तो कर नहीं रहे हम, एक लाइक कमेंट कर देना बस। चलिए इस साइड हम अब इनको करते हैं, कोशिश करते हैं हम भी अच्छे से बता पाए ताकि आप भूले ना इनको। खैर इंसान की फितरत है भूलना, तो इसलिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है। बेटर होगा कि आप इसको एक बार देख ले, फिर अपनी कॉपी में नोट कर ले, फिर इनको रिवाइजन करें, है ना। ज्यादा से ज्यादा 2 बार वीडियो देख लो, वीडियो को 2 से ज्यादा बार मत देखना। चलिए इनको देखते हैं नेक्स्ट से। अली भी बहाना बनाना, ओए होए ओए होए, अली 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 भी अली भी अली भी अल अली भी अल अली भी, है ना। अली नाम का एक व्यक्ति है, वो भी बहाना बनाता है। कोई इससे पूछ रहा है अली तू वहां पे था? नहीं भी, मैं नहीं था। हम कह रहे हैं भाई साहब ये बंदा तो हमने देखा था, इसकी तो वीडियो फुटेज आ रखी है हमारे पास, पूरे कांड किए इसने वहां पे। तो अली बंदा झूठ बोल रहा है भाई साहब, अली भी बहाना बढ़ा रहा है, झूठ बोल रहा है कि मैं वहां पे नहीं था, पर ये वहीं पे ये था क्योंकि इसकी फुटेज आ गई। नेक्स्ट है ओवर्ट, खुले रूप से, बिल्कुल खुला। कवर्ट होता है गुप्त, ओवर्ट होता है खुला, समझ गए। कवर्ट ओवर्ट, कवर्ट ओवर्ट, समझ गए होंगे। चलिए इसको वो तो याद कर लिया था, इसको कैसे करेंगे। तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है, अपनी बंदूकें फेंक दो, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है ना, ऐसे बोलते हैं ना ओवर्ट। तो बस वही है, तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। अब तुम्हारा गेम जो कवर था वो ओवर हो गया, अब पुलिस ने चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया, अपनी बंदूकें फेंक दो क्योंकि सब कुछ तुम्हारा खुल चुका है, तुम्हारे भेद खुल चुके हैं, तुम्हारा गेम ओवर हो गया, तुम्हारे भेद है वो खुल चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। वैगाबोंड, घुमंतु। घुमंतु कौन लोग होते हैं? जो लोग एक जगह पे स्थायी निवास नहीं होता, जिनका घर नहीं होता, घूमते रहते हैं। कुछ लोग ट्रैवल करते रहते हैं, है ना। कुछ लोग जैसे जो होते हैं लोहार वगैरह, कुछ जनजाति है हमारी, गोंड है, चिंचू है वगैरह, जो जनजाति है लोहार जनजाति है, ये क्या करती है एक स्थान से दूसरे स्थान, एक गांव से दूसरे गांव घूमती रहती है। अपने जो हथौड़ी बनाते हैं, है ना, कुछ औजार बनाते हैं, वो जनजातियां, चिमटा, है ना, वगैरह बनाती है, तो वैगाबॉन्ड होते हैं। इनको घुमंतु जनजातियां बोलते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखिए आपको करना है क्या, वर्ल्ड ट्रैवल करना है ना, सबको करना होगा मेरे ख्याल से, बहुत से लोगों को। आपको करना है वर्ल्ड ट्रैवल, पर आपके पास पैसे नहीं, ना परिवार में पैसे,
आप कर रहे हैं किसी नौकरी की तैयारी, और एक वेगा नाम का कोई कोचिंग सेंटर है। किस नाम का है कोचिंग सेंटर? वेगा। वेगा कोचिंग सेंटर, आज एक नाम दे दिया, वेगा कोचिंग सेंटर, वेगा कोचिंग सेंटर है। पर आपकी आ गई रैंक 1। क्या आ गई? रैंक 1। क्योंकि वो क्या तो आपने हमसे किए थे इंग्लिश, तो आप टॉप क्या हो गए, इंग्लिश का बेस है ये। तो आपकी आ गई रैंक 1। तो ये वेगा जो सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, ये आपके साथ एक बॉन्ड कर लेते हैं कि आप ये कह दो कि आप हमारे वेगा कोचिंग सेंटर से पढ़े हो। ये वेगा कोचिंग सेंटर वाले आपके साथ बॉन्ड करेंगे कि आप ये कह दो आप हमारे कोचिंग सेंटर से पढ़े हो, और हम आपको पूरा घुमंतु बना देंगे, पूरा दुनिया घुमा देंगे, इतने पैसे दे देंगे हम आपको, इतनी टिकट बुक कर देंगे, इतने होटल बुक कर देंगे, इतनी, समझ रहे हो ना, इतना बुक कर देंगे। वेगा कोचिंग सेंटर वाले कह रहे हैं कि बॉन्ड कर लो आप हमारे साथ, हम आपको पूरी दुनिया घुमा देंगे। आपके पैसे नहीं थे पर आपके रैंक 1 आइए पढ़ के, तो आपका हिसाब किताब हम ओके कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसे की कमी हमारे पास नहीं है, बस आप रैंक 1 बोल दो कि मैं इनसे पढ़ा हूं। समझ गए होगे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्लोमेरेट, संग्रह करना। अच्छा भाई, जब मान लो बचपन में देखा है ना, कुछ गेम खेलते थे या कुछ इकट्ठी करते थे, तो कहते थे, मान लो कोई भी चीज एक दोस्त ने उठा ली तो वो कहता था अगला मेरा नंबर है, मैं लूंगा इसको। फिर वो उसने ले लिया, है ना। जैसे कि गोलगप्पे लेते थे, गोलगप्पे खाने बैठ जाओ तो गोलगप्पे वाला क्या करता है, 3-4 को इकट्ठा दे देता है हाथ में, कटोरे लेके, जो भी होता है उसका। तो उसके बाद क्या करता है, एक एक करके देता है ना, ये मेरा, ये मेरा। अगर गलती से किसका मिस हो गया तो कहता है भाई साहब मेरा नंबर था, अब मेरा है, अब मेरा है, अब मेरा है, अब मेरा है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, वो सीरीज में चलता है। और सारे टक मुंह के पेट से संग्रह हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं सारे, खा पी के धीरे धीरे करके। तो जब कंपटीशन होता है इकट्ठा करना, जब हम कहते हैं ना अगला, अगला वाला मेरा है, अगला वाला जो है वो मेरा, ये तूने ले लिया ठीक है, अगला वाला मेरा, फिर अगला तेरा है, उससे अगला फिर मेरा। समझ गए होगे? तो एक करके एक छोड़ के अगला मेरा, एग्लोमेरेट, अगलो वाला है जो वो मेरा है, इस तरीके से करके एक एक करके कि ये उसका हो गया, अगला फिर मेरा हो गया, ये उसका हो गया, अगला ये फिर मेरा हो गया। आपने बहुत सारा संग्रह कर लिया, इकट्ठा कर लिया गोलगप्पे को, ठीक है ना, कि ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, अगला वाला फिर मेरा आ जाएगा। समझ गए? तो आपने संग्रह कर दिया। अगला वाला तो बहुत आसान है ना अगला, अगला, अगले से आ गया ना अगला। ओके, नेक्स्ट है 15, बहुत आसान, नूलीफाई, हटाना, रद्द करना। अरे जो नुल है, नुल है, कुछ बस की नहीं है ना, नील है, नील है, इसको तो रद्द करो, हटाओ, इसको हटाओ, ये इस टीचर को हटाओ, ये बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, ये ढंग से नहीं कर सकते हैं, तो उसको नूलीफाई है, ये नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, इसको यहाँ से हटाया जाए। कंपनियों में देखते हैं ये काम अच्छा नहीं कर सकता, जॉब पे काम नहीं कर सकता, लग इसको नूलीफाई करा जाए, इसको हटाया जाए, रद्द किया जाए, खत्म करो इसको। ठीक है, अगला है सेपिएंट, ज्ञानी बुद्धिमानी, ज्ञानी बुद्धिमानी, इसको क्या बोलते हैं? सेपिएंट। देखिए ज्ञानी बुद्धिमानी कौन होते हैं? सांप को कितने, सांप से कितने लोगों को डर लगता है? सांप होता है ना, सांप, स्नेक से डर लगता है ना। पर सोचो जो आदमी सांप के बारे में जानकारी रखता है, कितनी है ना, कहीं पढ़ाई भी नहीं जाती, किसी कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ाई जाती, कहीं स्कूल में भी, और उनके बारे में नॉलेज रख के लोगों को बचाता है, कोई किसी को काट ले तो उसको ट्रीटमेंट देता है, सांपों को पकड़ता भी है ना, घरों से निकाल के ले जाता है। सांप सेपिएंट मतलब सांप से स्टार्ट करेंगे। सांप को अपन जो अंटी लगाता है ना, अंटी बोलते हैं, सांप ऐसे करके यूं घूम जाता है ना, यूं घूम जाता है, ये मान लो यूं पकड़ोगे मुंह को तो यूं लिपट जाएगा चारों तरफ हाथ के। जो सांप उस सांप को पकड़ ले, जो अंटी लगाता है, उस सांप को मुंह से पकड़ ले, जो हाथों में भी उसके अंटी लगा लेता है, वो बहुत ही ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको पता है कि इसको कैसे संभालना है, इस चीज को, इस सांप को कैसे संभालना है, इसे कैसे बचना है। तो उस सांप सेपिएंट, सांप को अंटी, जो सांप जो अंटी लगाता है उसको पकड़ ले, वो ज्ञानी और बुद्धिमानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वेथ, भूत प्रेत और भूत आ गया, भूत आ गया, प्रेत आ गई। कहाँ है भाई, कहाँ है? अरे भाई साहब, एक रथ जा रहा था, उसके ऊपर मैंने देखा सारे भूत, बहुत सारे भूत इकट्ठे हो गए रथ पे, घोड़े को लेके जाने लगे थे रथ पे। भूत प्रेत कहाँ पे देखे थे? रथ, व्रत को बोलेंगे हम, व्रत बोलेंगे इसको, व्रत को हिंदी से मतलब से समझेंगे इसको। जो रथ होता है ना, रथ, घोड़ा गाड़ी, रथ है ना, जो महाभारत में भी होते थे, रामायण महाभारत में यूज होते थे, वो
रथ में भूत प्रेत कहाँ जा रहे थे, हमने देखा रथ में बैठ के सारे इकट्ठे होके घोड़े तिड़ तिड़ मिल के जा रहे थे, पता नहीं क्या पता कहाँ जा रहे थे, हमें क्या मतलब भाई। वे रथ उस रथ में भूत प्रेत आत्मा जाने लगे थे। एक होता है क्वेफ, गटकना किसी भी को। कैफ को हम याद करेंगे कप से, कप, कप है ना। बना के देखो एक बार कप कैसा बनता है। यूं हो गया, यूं हो गया, यूं हो गया, यही हो गया ना। इसके अंदर क्या डाल लेते हैं, कुछ अच्छी चीज डाल देते हैं। बताओ चाय बना दो है, ये भाप बना दी चाय की है ना, निकलने लग रही है। तो कैफ तो चाय है कफ के अंदर, कफ के अंदर चाय है, उसको गटक जा जल्दी से, जुकाम हो जाता है तो देते हैं ना कफ के अंदर कुछ काढ़ा बना के देते हैं। कोरोना में बहुत से लोगों ने पिया है कफ के अंदर काढ़ा वगैरह, उसको कि भाई इसको ले फटाफट गटक जा, नीचे कर ले। गटकना में नहीं, नीचे करना, पीना जिस चीज को है ना, इसको नीचे एकदम से नीचे करना, कैफ होता है गटकना है ना। वे रथ में क्या जा रहे थे, भूत जा रहे थे बहुत सारे। नेक्स्ट है रिपुडेट, त्याग देना, रिपुडिएट त्याग देना। देखिए रिपु, रिपु है एक, रिपु नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है बेचारी, बहुत मोटी है, बहुत मोटी है। किसी ने कहा कि यार पतला होने के लिए तो पहले डाइट पे आना पड़ेगा, आपको भोजन पे तरीके से लेना पड़ेगा, डाइट पे आना पड़ेगा। पर उसने देखा यार कुछ दिन तो उसने ट्राई किया, 1 महीना तो, पर डाइट पे रहने से कुछ ज़्यादा असर हुआ नहीं। और नेक्स्ट मंथ उसके भाई की शादी आ रही है, तो उसने देख लिया छोड़ो ना, मिठाइयाँ तो बढ़ने लग रही है, छोड़ो खत्म करो। तो रिपू ने क्या किया, डाइट थी जो डाइट वो लेने लग रही थी पतली होने के लिए, रिपू जो डाइट ले रही थी पतली होने के लिए, उसने उसको त्याग दिया कि छोड़ो यार, पतला तो वैसे नहीं होना जाना, कम से कम खा पी तो के मरे डग से, मत मौज करेंगे, देखा जाएगा जो होगा वो है ना। रिपू ने डाइट को त्याग दिया, ठीक है ना। कफ में जो गया उसको गटक जाओ, ठीक है। आयोटा होता है बिंदु मात्र, बहुत छोटा, आयोटा। आयोटा जैसे वर्ड है 4 वर्डों का, आयोटा, आयोटा है ना, आयोटा इसको बोलते हैं आयोटा। ओटीए है ना, ओटीए ओवर टाइम, चलो कोई नहीं। आयोटा, आयो, आई ओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, टाटा टाटा, आयोटा ऐसे याद हो जाएगा वो नॉर्मल वर्ड। आयोटा मतलब बहुत छोटा, बिंदु मात्र, ठीक है। एक बार इनको देख लेते हैं। अली को देखा था और वो झूठ बोल रहा है, बहाना बना रहा है कि मैं वहां पे नहीं था। अली बी, अली बी क्या कर रहा है, वहां पे था। हम कह रहे हैं अली बी वहां पे था, पर वो कह रहा है अली बी, अली कह रहा है कि नहीं मैं वहां नहीं था। तो वो बहाना बना रहा है, झूठ बोलता है। ओवर्ट हो गया, खुला खुला, तुम्हारा गेम ओवर है, तुम्हारे भेद खुल चुके हैं। वैगा कम कोचिंग सेंटर ने आपके साथ बॉन्ड कर लिया है कि आप 1 रैंक हो, आप कहो कि हमारे सेंटर से पढ़े हो और हम आपको सारा देश घुमा देंगे, दुनिया घुमा देंगे। अगला मेरा है, जैसे ये अगला वर्ड मैं याद करूंगा, उससे अगला फिर तुम करना, अगला वर्ड मैं याद करूंगा, उससे अगला तुम करना। ऐसे कर करके तुमने बहुत से संग्रह, बहुत से वर्डों को याद कर लिया, इकट्ठा कर लिया। जो चीज नुल है, लुल है, उसको हटा देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। जो सांप को पकड़ ले, कौन से सांप को, जो अंटी लगाता है, जो सांप जो अंटी लगाता है उसको पकड़ ले, वो बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान है। व्रत, व्रत के ऊपर भूत प्रेत आत्माएं सारी बैठ के जा रही थी, हमने देखा रात को तो एकदम से सारे व्रत पे जाने लग रहे थे, शोर करते हुए भूत प्रेत आत्माएं। और कफ में जो है उसको गटक लो, आपकी आधी बीमारी ठीक हो जाएगी। रिपू नाम की जो लड़की है बहुत मोटी है, उसने डाइट करके देख लिया, होना जाना कुछ है नहीं, घर में मिठाइयाँ बन रही है, तो उसने डाइट को त्याग दिया। मैं डाइटिंग नहीं करूंगी, अब मैं खाऊं पीऊंगी, मस्त मजे करूंगी। रिपू ने डाइट को त्याग दिया। आयोटा बिंदु बहुत छोटा है, देखिए बहुत बिंदु मात्र यानी बहुत छोटा, ना के बराबर, ठीक है। तो ये आज की 17वीं वीडियो थी। इस करके धीरे धीरे करके हम आपके लिए डेली लगभग कोशिश कर रहे हैं, वीडियो डेली तो नहीं हो पा रहा है, तो आप भी, हम भी कोशिश करेंगे। आप कमेंट कीजिए, लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली पढ़िए। सबसे बड़ी पहली चीज तो है पढ़ना, अपने लिए पढ़िए, अपने परिवार के लिए पढ़िए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।